हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द रूट. बोला जा रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट रीजन है रूट का. 4 ऑप्शंस हैं. ए इज रूट कैप, बी इज रीजन ऑफ elongation, C is reason of meristematic activity, D is reason of maturation. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट है रूट. यहाँ पे रूट का स्मॉलेस्ट रीजन पूछा गया है. रूट होता क्या है? ये ग्रो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और रूट का काम होता है कि प्लांट को ये सॉइल में फिक्स रखती है. अब यहाँ पे पहले हम रूट का एक बनाएंगे डायग्राम और उसके बेस पे इस बात को समझेंगे. यहाँ पे रूट का एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से. रूट के हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस बताने हैं, रीजंस बताने हैं कि कौन सा रीजन सबसे स्मॉल है, फिर हमें ये बात समझानी है. दिस इज रूट हेयर. ये रूट हेयर्स हैं रूट के. ये हम एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे हम इसकी लेवलिंग करेंगे. तो यहाँ ये दिया हुआ है रूट कैप. दिस इज रूट कैप. रूट कैप के ऊपर में ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. इसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं. उसके ऊपर का जो रीजन है, ये वाला रीजन, दिस रीजन कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस इज कॉल्ड रीजन, इसे रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं. हम इस डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि कौन सा पोर्शन जो है रूट का, कौन सा रीजन है वो सबसे छोटा रीजन है. यहाँ पे जो हेयर्स दिए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर्स. रूट हेयर्स. और उसके बाद में ये जो रीजन है रूट हेयर्स के साथ में, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन. रीजन ऑफ मैच्योरेशन. अब यहाँ पे हम वन बाय वन सारे रीजंस को समझेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रूट. सबसे नीचे से हम बात करते हैं. रूट कैप. रूट कैप क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग रूट टिप को प्लांट के, और ये कंट्रोल करता है जियोट्रोपिक मूवमेंट. जो पर्पस होता है रूट कैप का वो होता है कि ये डाउनवर्ड ग्रोथ जो प्लांट का रूट की, मतलब रूट कैप बेसिकली क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन का काम करता है. हम आते हैं नेक्स्ट रीजन में. इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल. मतलब उसके थोड़े से ऊपर में जो रीजन है, रूट के जस्ट ऊपर है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये फ्यू मिलीमीटर ऊपर में होता है. इस सेल की जो रीजन है वो थिन रीजन है, और ये थिन वॉल्ड है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है. ये एक्टिवली सेल, यहाँ पे जो सेल है वो उसमें एक्टिवली डिवीजन होता है. उसके बाद में रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है. ये जस्ट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर है. यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड सेल जो है, मतलब ये जो न्यूली फॉर्म सेल हैं, और ये अपनी डिवीजन का पावर जो है ये लॉस कर चुकी होती है. मतलब इनका डिवीजन का पावर खत्म हो गया रहता है, पर ये रैपिडली क्या है, इलोंगेट हो जाती हैं. उसके बाद में है रूट हेयर्स. रूट हेयर का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना वाटर को और मिनरल को. रीजन ऑफ मेच्योरेशन. रीजन ऑफ मेच्योरेशन को रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन और रूट हेयर जोन भी बोलते हैं. इस रीजन में जो सेल है मेच्योर होती है अलग अलग टाइप की प्राइमरी टिश्यूज में. तो उस तरीके से हम देख सकते हैं स्मॉलेस्ट रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. सो द राइट आंसर इज सी. The final answer of this question is C, reason of meristematic activity. बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है, ये हमने इस डायग्राम में ही समझ लिया है. Hope you understood it well. Best of luck.